त्योहारों पर छुट्टियों में कटौती पर बीजेपी नेता बिहार सरकार को घेर रहे हैं। तो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी नेताओं को शिक्षा से कोई मतलब है ही नहीं। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डेवलपमेंट से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं, कायदा कानून इससे कोई मतलब नहीं है। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में ये प्रावधान किया गया था कि कम से कम 200 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए 1 से 5 तक में, और इसके लिए बराबर प्रचार होता रहता था। उसी को देखते हुए ये कानून या ये अमेंडमेंट किया गया है। आपको दिक्कत लग रहा है तो आप चेंज कर लीजिए ना। आप ही भारत सरकार में राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 को अमेंड कर दिए। सब चीज़ तो आप अमेंड कर ही रहे हैं। तो बिहार के स्कूलों में छुट्टियों पर सरकारी कैंची चलने के बाद आम लोगों में भी जबरदस्त नाराजगी है। न्यूज़ 24 संवाददाता सौरभ कुमार ने इस मामले में जनता का मूड भांपा। देखिए। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियों को लेकर कटौती की है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक जहां पहले 23 छुट्टियां होती थी उसको घटाकर 11 कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि शिक्षा विभाग का यह फैसला कितना सही है और कितना गलत है। बिल्कुल गलत है। शिक्षा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है बिहार में, लेकिन शिक्षा को ठीक करना है मतलब जब हिंदुओं का पर्व आया तो उसी समय शिक्षा ठीक करेंगे? क्या विद्यार्थी इस समय ज़्यादा पढ़ लेंगे? क्या छुट्टी कम कर दोगे तो? अरे छुट्टी को कम करना तो पहले प्लानिंग करता। पढ़ाई शिक्षा कैसे होनी थी, शिक्षा कैसे बिहार का स्थिति सुधरेगा, शिक्षा कैसे ठीक होगा, इसको ठीक करने के लिए हिंदुओं का पर्व नहीं है। ये सब पर ध्यान देना होगा कि तुष्टीकरण नीति बंद करके, हिंदुओं के साथ भेदभाव बंद करके, सबका व्यापक हित में सोचते हुए ये शिक्षा विभाग काम करे। शिक्षा का स्थिति तो चौपट हो गया है। मैम, ये बताइए कि बिहार में काफ़ी संख्या में महिला जो है वो चाहे शिक्षक हो या आम महिला हो या गृहिणी हो, सभी काफ़ी संख्या में छठ पर्व करती हैं। छठ पर्व में जहाँ पहले 4 छुट्टियाँ थी, अब उसको घटाकर 2 कर दिया गया। आप समझिए कि उनकी कितनी बड़ी सरकारवादी, चाहे जो भी कहिए, प्रशासनवादी जो भी कहिए, कि ये भगवान की बनाई हुई रीत को भी कम कर रहे हैं। अब बताइए कि ये 2 दिन की छठ की छुट्टी देंगे, हम लोग का 4 दिन का पर्व होता है। ये कहते हैं महिलाओं को आरक्षण देकर इन लोग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब महिलाएं छठ करेगी, इतनी बड़ा महापर्व त्यौहार करेगी, जहां आंगनवाड़ी सेविका, जीविका सारी महिलाएं हैं, वो कैसे पर्व करेगी? अपने बच्चे, अपने पति के साथ कैसे रहेगी? अपनी ड्यूटी कैसे निभाएगी? सरकार इतनी कम दिन की छुट्टी दे रही है। सोच लीजिए, ये पागल हो गए हैं। ये नशे के बोलते बिहार में नशा बंद कर रखे हैं, ये खुद नशे में है। आपको लगता है शिक्षा विभाग का ये फैसला सही है? बहुत गलत है। मैं पूरी तौर से इसे खारिज करती हूँ, क्योंकि यदि बच्चों की बात बोलते हैं ना, कि पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई के साथ संस्कार की भी ज़रूरी होती है। और संस्कार कहाँ से आएगा? अध्यात्म से। तो छठ पूजा, दुर्गा पूजा में सीधे छुट्टी कम कर रहे हैं। पता नहीं नीतीश कुमार जी को समझ में आ ही नहीं रहा है कि अध्यात्म कितना ज़रूरी है और संस्कार कितना ज़रूरी है। मैं इसे शुरू से खारिज करती हूँ और छुट्टी को जिस तरह से था 23 दिन की छुट्टी, उसे फिर से मैं पारित करने की मांग करती हूँ। ये बताइए, शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही थी, इसीलिए छुट्टियों में कटौती की गई है। अरे भाई, बच्चों की पढ़ाई अगर प्रभावित हो रही थी तो अभिभावकों से चर्चा कर लेते, पहले से कुछ मंथन कर लेते। रातों रात फरमान जारी करते हो आप। क्या है ये? तानाशाही है, ये अराजकता ला रहे हो ना। रातों रात ऐसा फरमान तो आश्चर्यजनक है कि बिहार की जनता अखबारों में पढ़ रही है कि के पाठक ऐसा कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री ऐसा कर रहे हैं। दोनों के आगे बढ़ने से पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 24।